औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वली आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल कोई परेशानी बन जाए तो इस वजीफ़े को करने के बाद इंशाल्लाह इसकी बरकतें और रहमतें आप समेटेंगे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी और मुसीबत ना आई हो। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। किसी पर तंगी की सूरत में परेशानी आती है, तो किसी पर बीमारी की सूरत में, तो किसी पर औलाद की सूरत में कि वो इंसान औलाद की तरफ से परेशानी में मुब्तला हो जाता है। याद रहे कि परेशानी और मुसीबत इंसान की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही आती है, और अल्लाह ताला मसाइब के ज़रिए अपने बंदे को आज़माता भी है कि उसके बंदे परेशानी और मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं या नहीं। तो हर मुसलमान को चाहिए कि परेशानी और मुसीबत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करे, अल्लाह को याद करे और सब्र से काम ले। आज की वीडियो में मैं आपको परेशानी से निकलने का और मुसीबत से निजात का वजीफ़ा बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। जब इंसान पर कोई परेशानी मुसीबत आती है और बंदे की नज़र सीधी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती है और किसी दुनियावी वसीले की तरफ उसकी नज़र नहीं जाती, तो अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है कि देखो मेरा बंदा मेरे ऊपर कितना तवक्कल करता है कि उसकी नज़र दुनिया के वसाइली असबाब पर नहीं गई, बल्कि उसने मुझे पुकारा है। तो याद रहे कि ऐसे बंदे की परेशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म फरमाता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि अगर कोई परेशानी या मुसीबत बन जाए, कोई मसला दरपेश आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही रुजू करें। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कुरान पाक की छोटी सी आयत का हिस्सा है और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। कभी ज़िंदगी उलझ जाए, कोई मुश्किल ज़िंदगी को मुश्किल कर दे, तो 2 रक्त नफल पढ़ लें और अल्लाह से दुआ मांग लें। बैठ के अल्लाह से दुआ मांग लें, बैठ नहीं सकते चलते फिरते अल्लाह से बातें कर लें, अल्लाह से बातें किया करें। वो कभी भी आपके दुख सुन के थकता नहीं है और ना ही बेजार होता है। इसलिए उसे अपने दुख और गम सुनाया करें। दुनिया को सुनाएंगे तो माशा बन जाएंगे। सारी दुनिया को सुनाकर जब थक जाएं तब अल्लाह के पास चले जाएं, उससे बातें किया करें। आपकी ज़िंदगी की मंजिलें आसान हो जाएंगी, आपका काम बन जाएगा और मुश्किल टल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बताएं कि मौला ये मुश्किल है, ये हाजत है। अपनी रूटीन बना लें कि फ़जर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से ढेरों ढेर बातें करें, अपने तमाम मसले मसाइल उसके गोश गुजार करें, उसको बताएं कि मौला ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करने के बाद पूरा दिन चलते फिरते इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का वजीफ़ा करते रहें। आपकी ज़ुबान पर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर जब होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपकी मदद करेगा, और बेशक अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कभी इस अमल के ज़रिए अल्लाह के ख़जानों में से लेकर तो देखें, वो गैब के ख़जानों से देता है। जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह ही से मांगना चाहिए हमें। कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो नामुमकिन हो, आपका दिल दिमाग आपकी सोचें कह दें कि यह नामुमकिन है, तब अल्लाह से यकीन के साथ मांगें और साथ ये पढ़ें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही पेश आता हूँ। तो अल्लाह से कहें क्या है मेरे मौला है, मेरे पाक परवरदिगार, मैंने तेरे बारे में 100% गुमान कर लिया कि तू मुझे ये चीज़ देगा, जो मैंने तेरे से दुआ की तो मेरी दुआ को कबूल करेगा। तो अब बस मुझे ये चाहिए। ये चाबी है अपनी हाजतों को खोलने की। जब भी कोई हाजत हो, इस आयत को पढ़कर अपनी हाजत उसकी बारगाह में भेज दें। अल्लाह तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। अल्लाह ताला से ये कहें कि मेरे पाक परवरदिगार तुझसे नहीं मांगूंगी तो फिर किससे मांगूंगी। तो इस यकीन के साथ सारा सारा दिन पढ़ते रहें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, चलते फिरते पढ़ते रहें। अगर इस तरह नहीं पढ़ सकते तो हर नमाज के बाद 100 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की तस्बीह पढ़ लें। रात को सोते हुए पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद पढ़ लें।
پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اولاد بھی دے گا، رزق بھی دے گا، اور اس سے آپ کی جھولیاں بھی بھرے گا، عزت کی، صحت کی، دولت کی، رزق کی، وسعت کی، برکت کی، عطا کی، شفا کی، کرم کی، فضل کی، اور یقین کامل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، کسی خاص کام کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد 313 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص سے نیت کے ساتھ دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ضرور کامیابی دے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، خواہ وہ جائیداد کا مسئلہ ہے، خواہ وہ کاروبار کا مسئلہ ہے، خواہ رشتے کا مسئلہ ہے، خواہ گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہے، خواہ میاں بیوی کے پیار محبت کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، بیرون ملک جانے کا کوئی مسئلہ ہے، یا وہاں سیٹل ہونے کا کوئی مسئلہ ہے، کاروبار سیٹ کرنے کا مسئلہ ہے، کاروبار میں برکت کا کوئی مسئلہ ہے، غرض کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب حل نہیں ہو رہا، ناممکن لگ رہا ہے، تب آپ نے اللہ رب العزت کو اس آیت کے ساتھ پکارنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتا ہے اور اس کی نظر دنیا کے وسائلی اسباب پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت پر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پکار میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا بعض ہمارے گناہ ہماری دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اللہ رب العزت کو انسان کا توبہ کرنا بہت پسند ہے، اور جوانی کی توبہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے معاملات چیک کریں کہ وہاں کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اس کے بعد اللہ رب العزت کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے وظیفے کے ساتھ پکاریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، اور وہاں سے آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صالحہ بیٹے عطا فرمائے، جتنے بہن بھائیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے نیک اسباب پیدا فرمائے، جو بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔